ये मेरा दूसरा ओलंपिक होगा। पहला टोक्यो ओलंपिक्स में जो थोड़ा सा कमी रह गई थी उस पे ही ध्यान है अभी कि हरियाणा के बच्चे कोटा प्लेस जीत रहे हैं, ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं काफ़ी सारे। पर हरियाणा में रेंज तो नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स में हो सकता है कि अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी गई हों, पर शूटिंग में कोई भी नहीं है। कुछ साल पहले जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने गोल्ड जीता था तो प्रॉमिस किया गया था कि गांव में हमारी या फिर गांव के आसपास में कहीं बड़ी सी बढ़िया रेंज बनाई जाएगी। 15-20 मेडल तो मतलब कहीं नहीं जाने चाहिए, हमारे पास ही आने चाहिए। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है ओलंपिक में, जी, किस तरह की खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा दूसरा ओलंपिक होगा। पहला टोक्यो ओलंपिक्स में जो थोड़ा सा कमी रह गई थी उस पे ही ध्यान है अभी कि उस तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बारी पूरी मेहनत से जाऊंगी। हालांकि रिजल्ट जो जैसा भी रहे, बस इस बार कुछ कमी नहीं छोड़ना चाहती तैयारी में। और टेक्निकल उसमें कि मतलब कुछ टूट गया फूट गया खराब हो गया ऐसा ना हो। तो बस उसी की उम्मीद है कि दूसरा मौका है मेरे पास और 3 इवेंट में मैं पार्टिसिपेट करूँगी। तो होपफुली भगवान की दुआ से अच्छा होगा। परिवार का क्या रिस्पॉन्स है? परिवार का सपोर्ट मेरे ख्याल से किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसका करियर के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ तक एक माँ-बाप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। माँ-बाप और भाई-बहन इनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको यही मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मानसिक रूप से भी आपको बहुत क्षमता मिलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो आप कि ठीक है, अगर कुछ भी गलत होता है तो मेरे माँ-बाप खड़े हैं मेरे साथ, मेरे भाई-बहन हैं मेरे साथ। तो मेरे मम्मी-पापा का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है, स्पेशली मेरी माँ का। और हमेशा से ही मुझे करियर का ऑप्शन मिला है कि मतलब आपको पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई करो, आपको खेलों में जाना है तो खेलों में जाओ। अगर मैं एक खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रही हूँ, पर मेरा मन नहीं है अब वो खेल दोबारा मतलब चालू कर रखने का, तो मैं खेल चेंज भी कर सकती हूँ। तो मुझे इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा मिली है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उसी वजह से मैं उसी को श्रेय देना चाहूँगी कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई, क्योंकि मेरे पास इतने ऑप्शन थे कि मैं इतने सारे गेमों में कुछ जो मुझे बढ़िया लगेगा उसके साथ अपना करियर बना सकी। जिस तरह एशियन गेम्स में हमारे 100 प्लस गेम्स जो मेडल्स आए थे, तो ओलंपिक में क्या उम्मीद है भारतीय टीम से आपको? मेरा मानना है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी एक मेडल के हकदार हैं। और मैं बस चाहती हूँ कि इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार भी मेहनत कर रही है और जिस तरीके से बच्चों की भी मेहनत है, जो कोचेस की और बच्चों की भी मेहनत है वो बहुत ही सराहनीय है। और मेरे ख्याल से तो यही है कि कम से कम 15-20 मेडल तो मतलब कहीं नहीं जाने चाहिए, हमारे पास ही आने चाहिए। बाकी बड़ा सोचना चाहिए कि हर एक बच्चा जो जा रहा है उसको मेडल की उम्मीद तो ज़रूर रखनी चाहिए, मैं भी रखती हूँ और सबको रखनी चाहिए। बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे कैसे? प्रधानमंत्री जी ने भी अभी एक भाषण में कहा है कि ओलंपिक में हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेडल लाएं, तो प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ संदेश? संदेश उनके लिए तो ये है कि खिलाड़ियों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, काफ़ी काफ़ी सारी स्कीम्स, जैसे खेलो इंडिया गेम्स जैसे शुरू हुए उसके बाद खेलों का आंकड़ा ही मतलब लोग खिलाड़ियों का आंकड़ा ही काफ़ी बढ़ गया। और उसके बाद टॉप स्कीम जैसे है जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, जो किसी भी तरीके की कोई भी आपको सुविधा चाहिए हो, इक्विपमेंट चाहिए हो, ट्रेनिंग करनी हो किसी के साथ या कोई कोच चाहिए हो, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि मेंटोर अच्छे नहीं हैं बस बच्चों के पास ना, कि जो उनको दूर तक ले जा सके, जो उनको एथलीट्स का करियर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जैसे हरियाणा में कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है अभी शूटिंग की। हालाँकि कुछ साल पहले जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने गोल्ड जीता था तो प्रॉमिस किया गया था कि गाँव में हमारी या फिर गाँव के आस-पास में कहीं बड़ी सी बढ़िया रेंज बनाई जाएगी। हरियाणा के बच्चे कोटा प्लेस जीत रहे हैं, ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं काफ़ी सारे। पर हरियाणा में रेंज तो नहीं है, हरियाणा के बच्चे ही दिल्ली में जाके ट्रेनिंग करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत लगता कहीं है ना कि कहीं कहीं न कहीं मार खा जाते हैं कि एक तो दिल्ली में रहते हैं वो अपने माँ-बाप के बिना, खाना-पीना सब छोड़कर कि वहाँ रहेंगे, वहाँ फिर बाहर का खाना खाकर वो फैमिली सपोर्ट जैसे-तैसे भी नहीं मिल पाता। फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है। माँ-बाप के साथ रहने का तो सुख ही अलग होता है। तो बच्चे हरियाणा के बच्चे दिल्ली में ट्रेनिंग करते हैं और फिर वहीं पे मैचेस खेलते हैं, फिर महीनों-महीनों बाद वापस घर आते हैं। तो फैसिलिटी अगर हरियाणा के बच्चे अच्छा कर रहे हैं,
तो उनके लिए भी फैसिलिटी देनी अपने चाहिए। क्षेत्र से भी दूरी बनाए। बिल्कुल, बिल्कुल, अपने क्षेत्र से भी दूरी बनाते हैं और कितने सारे मेडल्स हम हरियाणा में गिनवा सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में हो सकता है कि अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी गई हों, पर शूटिंग में कोई भी नहीं है। अभी एशियन गेम्स में भी झज्जर की लड़की ने एक गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। उसको भी यही वादा किया गया था कि शूटिंग रेंज बनाएँगे, पर अभी तक कोई इनिशिएट नहीं किया गया है उस चीज़ पर। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे भी शूटिंग की एक आप बढ़िया उम्मीद करते फैसिलिटी। हैं कि सरकार ऐसा करे? मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ क्योंकि फैसिलिटीज़ बढ़ तो रही हैं, डेफ़िनेटली काफ़ी सारे स्टेट्स में भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ में उन्होंने खोल दी है और लोगों के लिए भी, बट हरियाणा में थोड़ा-सा पीछे है, बट मेरे ख़्याल से हो जाना चाहिए इस ठीक बार। है। जी।